नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर अभी भी संशय बरकरार है। नेपाल के सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय समिति के 9 में से 6 सदस्यों ने प्रधानमंत्री को सोमवार तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई दी। ट्वीट में लिखा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम स्वतंत्रता और मानव उद्यम को महत्व देते हैं और इन्हीं मूल्यों को लेकर ये दिन मनाया जाता है। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से फ्लाइट इंदौर पहुंची। चार्टर्ड विमान से 153 यात्री पहुंचे। इंदौर के 12 यात्रियों को होटल में क्वारंटाइन किया गया है। बाकी के यात्रियों को जिलेवार गाइडलाइन का पालन करना होगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ मिशन क्लीन जारी है। इस बीच आज पुलवामा के गंगो इलाके में आतंकियों के आईईडी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र के चारों ओर से घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ओडिशा के कंधमाल जिले में आज सुबह सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। पुलिस लगातार माओवादियों पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच छतरपुर स्थित राधा स्वामी व्यास में 10,000 बेड तैयार किया गया है, जिसका राज्यपाल एलजी अनिल बैजल ने दौरा किया। 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड अस्पताल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के छावनी में डीआरडीओ द्वारा निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डीआरडीओ अध्यक्ष सतीश रेड्डी मौजूद रहे। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ के 36 और जवान कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 526 सक्रिय मामले और 817 कर्मी ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए सीआरपीएफ के जवान कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अन्य मरीजों के जीवन को बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने पर उन्हें बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। ये देश की सेवा करने का एक और तरीका है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र आदिवासी रैली को संबोधित किया और आत्मनिर्भर भारत बनाने पर, लोकल के लिए वोकल बनने पर जोर दिया। कहा, हमारे पास लोगों के रोजगार के लिए बहुत सारे स्थानीय संसाधन मौजूद हैं, जिसका प्रोडक्शन हम खुद कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रयागराज के संगम घाट पर श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं ने इस दौरान पूजा अर्चना भी की। अमरनाथ यात्रा के लिए आज छड़ी मुबारक का शुभारंभ हुआ। आज से श्रद्धालु घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही घर बैठे बाबा बर्फानी की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। यूपी का कुख्यात बदमाश विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कानपुर देहात में एक मुठभेड़ में पुलिस के 8 जवानों की जान लेने वाला हिस्ट्री शीटर अभी भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस की कई टीमें फरार विकास की तलाश में जगह दबिश दे रही हैं। हालांकि सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके घर को जमींदोज कर दिया है। यूपी की कानपुर पुलिस ने कल्याणपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथी दया शंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया है। शंकर अग्निहोत्री ने बताया कि विकास दुबे को पुलिस स्टेशन से एक फोन आया था, जिसके बाद उसने लगभग 25 से 30 लोगों को बुलवाया। उसने पुलिसकर्मियों पर गोलियां भी चलाई। मुठभेड़ के समय वो घर के अंदर बंद था, इसलिए कुछ नहीं देखा। लद्दाख के कारगिल में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता 4.7 रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक सुबह 3:37 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। राज्यपाल लालजी टंडन की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। राजभवन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्यपाल लालजी टंडन अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और लखनऊ के मेदांता अस्पताल के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की सतत निगरानी में उनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल अंचल में सैनिक स्कूल खोलने के लिए आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वहीं गेहूं खरीदी और यूरिया कोटा के लिए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवहन जांच चौकियों को शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे राज्य सरकार को सालाना करीब 100 करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा। पिछले 3 साल में 200 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं प्रदेश में 2017 में चेकपोस्ट को बंद कर दिया गया था।
कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में 3 महीने से ज्यादा वक्त के बाद बस सेवा शुरू हो गई है। प्रदेश में सिर्फ 10% बसों का ही संचालन हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से बसों का परिचालन बंद था। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से बसों का संचालन करना होगा। बता दें कि रायगढ़ में आज से बस नहीं चलेगी। जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। उन्होंने कैबिनेट विस्तार के समर्थकों में असंतोष का जिक्र किया है। कांग्रेस नेता तरुण भनौत ने भी महाकौशल और विंध्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल पर अजय विश्नोई ने अपनी पीड़ा पत्र के जरिए जताई है। अजय विश्नोई के खत के बहाने पर जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस विधायक तरुण भनौत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तरुण ने कहा कि अजय विश्नोई ने पार्टी नहीं क्षेत्र की जनता की पीड़ा बताई। तरुण ने कहा कि बीजेपी ने महाकौशल और विंध्य के साथ ऐतिहासिक उपेक्षा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोल ब्लॉक नीलामी पर सवाल उठाए हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि वर्तमान प्रक्रिया से राज्य को करोड़ों का नुकसान होगा। उद्योग बंद होने से बिजली की मांग में कमी से ऑक्शन में कम राशि मिलने की बात भी कही। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है। रमन ने ट्वीट कर लिखा है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री के पास जीवन के सबूत, रोजगार का ब्लूप्रिंट, शराबबंदी के दावे और रोजगार भत्ते की योजना थी। जब से सरकार में आए हैं तब से इन मामलों पर कोई पहल नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। रमन सिंह ने घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने को दूसरे राज्यों से बेहतर बताने में लगी हुई है, लेकिन सरकार के पास भर्ती और मजदूरों के लिए पैसे नहीं हैं। शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट उपचुनाव से पहले अपने विधानसभा क्षेत्र सांवेर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 2400 करोड़ की लागत से सांवेर उद्वहन सिंचाई योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही इस योजना का भूमि पूजन करेंगे। मंत्री इमरती देवी ने सिंधिया की तुलना हाथी से की है। उन्होंने कहा कि जब गजराज के झूमने पर कांग्रेस की सरकार गिर गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जल्द ही केंद्र में मंत्री बनाए जाने की संभावना भी जताई। बुरहानपुर के नेपानगर से कांग्रेस के विधायक सुमित्रा कासडेकर के विधायक प्रतिनिधि को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार करने के मामले में पूर्व विधायक मंजू दादू सहित भाजपा नेताओं ने आज प्रेस वार्ता की। पूर्व विधायक ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कांग्रेस विधायक से इस्तीफे की मांग की है। कोरबा से लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने 4 कोल ब्लॉक नीलामी हटाने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये श्रमिक आंदोलन की शुरुआती जीत है। श्रम हित के आंदोलन में मेरा हमेशा साथ रहेगा। कोल इंडिया ने 4 कोल ब्लॉक को हटाने का निर्णय लिया है। इसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र के कोल ब्लॉक भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा जमीन माफिया बताया है। उन्होंने सिंधिया पर करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज से सिंधिया समर्थकों को राजस्व मंत्री नहीं बनाने की बात भी कही। पन्ना से बीजेपी नेता कुसुम महदले ने अपनी ही पार्टी की वर्चुअल रैली पर सवाल उठाए हैं। कुसुम महदले ने ट्वीट कर लिखा कि वर्चुअल और एक्चुअल में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोरोना के चलते बीजेपी इन दिनों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी गतिविधि को आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा सीट पर अमित जोगी प्रत्याशी होंगे। लोरमी पहुंचे जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। धर्मजीत ने कहा कि जिन्हें डर वो इलाके का दौरा कर रहे हैं। शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद पहली बार विधायक डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मंत्री शहर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों से मिले। इसके बाद मक्सी रोड स्थित पवास अखाड़ा पहुंचकर उसका लोकार्पण किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के विधि विशेषज्ञ जेपी धनोपिया ने दावा किया है कि रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति असंवैधानिक है, क्योंकि शर्मा की नियुक्ति विधानसभा संचालन की नियमावली के मुताबिक नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयार करने के लिए कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर विधानसभा वार बनाए गए कोऑर्डिनेटर से चर्चा की गई। बैठक में मुकुल वासनिक, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बीजेपी कार्यालय से ग्वालियर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उपचुनाव की तैयारियां और कोरोना पर बात की गई। पिपरिया में विश्व हिंदू परिषद के नेता रवि विश्वकर्मा हत्याकांड के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड के 2 सह आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार और बाइक भी जब्त की गई है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हपेंडी छत्तीसगढ़ में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति और सभी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती को लेकर 3 जुलाई से आमरण अनशन पर हैं। उनके समर्थन में प्रदेश के सभी जिलों में 1 दिन का उपवास रखा गया है। हपेंडी के आमरण अनशन को शिक्षित बेरोजगार युवा भी समर्थन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से उफनते नाले को पार कर रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। राज्य मंत्री का अपने साथ समर्थकों की भी जान जोखिम में डालने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने महादेव घाट में नाविकों को लाइफ जैकेट और वाटर ट्यूब का वितरण किया। महादेव घाट में करीब 40 बोट नौका विहार में लगी हुई है। बरसात में अनहोनी से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने बोटमैन को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसलिए आज नाविकों को 80 लाइफ जैकेट और वाटर ट्यूब वितरित किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार 1.5 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी। उप समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई। अब कैबिनेट की बैठक में दर का अंतिम निर्धारण होगा। धमतरी जिले के ग्राम पंचायत सोरम में नगर निगम के प्रस्तावित गोकुल नगर का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने गोकुल नगर के लिए जमीन नहीं देने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गोकुल नगर के लिए प्रस्तावित जमीन को निरस्त करने की मांग की है। दंतेवाड़ा में कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल में जवानों ने 3 किलो का आईईडी बरामद किया है। इसे जवानों ने बीडीएस की मदद से मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। बताया जा रहा है कि डीआरजी जवानों की टुकड़ी गश्त पर निकली थी। इस दौरान आईईडी बरामद कर मौके पर ही इसे नष्ट कर दिया गया। रतलाम के जावरा में अज्ञात व्यक्ति ने ब्यूटी पार्लर में दुल्हन की गला रेतकर हत्या कर दी। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन मेकअप करवाने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद हत्यारे फरार हो गए। घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज मिला है। घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। धमतरी जिले के करेठा गांव में 2 पड़ोसी के बीच खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति ने पड़ोस की महिला पर हंसिए से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने छात्रा को सूरजपुर से बरामद किया। इस दौरान आरोपी फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। कबीरधाम जिले के कुंडा में क्वारंटाइन सेंटर में 25 दिन बाद भी छुट्टी नहीं मिलने से परेशान युवक ने वीडियो बनाकर आत्महत्या की धमकी दी थी। युवक की जानकारी लेने पंडरिया एसडीएम तहसीलदार व कुंडा टीआई की टीम क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर मामले की जांच की। रिपोर्ट नेगेटिव होने से पंडरिया एसडीएम ने जांच के बाद युवक को छुट्टी दे दी है। बालोद के झरमला गांव में एक डॉक्टर के सूने घर से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 1.25 लाख रुपए नगद और 50,000 के जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत डॉक्टर खेमलाल ने थाने में दर्ज करवाई है। अदर शिकायत मिलते ही पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। कोरबा के इंडियन ऑयल के टर्मिनल से रोजाना हजारों लीटर डीजल चोरी का मामला उजागर हुआ है। एनटीपीसी के गोपालपुर गेट के पास अवैध यार्ड में गोरख धंधा चल रहा था। एक गिरोह के 8 सदस्य हर रोज 30 टैंकर की सील काटकर 4500 लीटर डीजल की चोरी कर रहे थे। इस मामले में कंपनी कर्मचारियों की संलिप्तता की भी जांच होगी। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के नवागांव में हसदेव नदी पर अवैध परिवहन करते 12 ट्रैक्टरों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर रेत के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान ग्राम नवागांव की रेत घाट में 12 ट्रैक्टर अवैध परिवहन करते पाए गए। भाटापारा से 5 किलोमीटर दूर खोखली जरौद मार्ग पर तालाब के पास एक वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि वाहन सोहिला की तरफ से आ रहा था। उसके विपरीत दिशा से बाइक सवार जरौद की तरफ जा रहे थे। मामला भाटापारा ग्रामीण थाने का है। जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र के सिलादेही गांव में तेज रफ्तार कैप्सूल गाड़ी और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 4 घंटे तक मशक्कत के बाद ड्राइवर को गैस कटर से काट कर निकाला गया। गाड़ी में ही सब फंसा हुआ था। मुंगेली जिले के कतेली देशी मदिरा दुकान में बगैर स्कैनिंग के देशी शराब खपाए जाने का मामला सामने आया है। यहां किसी और जिले के नाम पर नकली शराब को खपाया जा रहा है। सरकारी शराब दुकान में 400 पेटी देशी शराब बिना स्कैनिंग के सप्लाई की गई।
पन्ना के अमानगंज में अवैध शराब का कारोबार दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक की ओपी शराब और 407 वाहन सहित मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि 4 आरोपी घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए। अनलॉक के बाद क्राइम ब्रांच की टीम 16 फरार वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। गिरफ्तार आरोपियों में जीतू सोनी, चंपू अजमेरा, हैप्पी धवन और बॉबी छाबड़ा भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी राजेश दंडौतिया के मुताबिक 20 मोस्ट वांटेड आरोपियों की सूची बनाई गई थी, जिसमें से 16 वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंजिया में घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने एक प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी के निर्देश पर कुसमी पुलिस ने आरोपी प्रधान आरक्षक रुबेन मिन्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं एसपी ने आरोपी को पद से निलंबित भी कर दिया है। जबलपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध को कम करने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने वारंटियों के खिलाफ अभियान जारी किया गया है। अब जो पुलिसकर्मी वारंटियों को पकड़ कर लाएंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। जो जितना पुराना वारंटी पकड़ेगा, उसे उतना ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। इंदौर के स्कीम नंबर 54 में सड़क किनारे खड़ी 2 बसों में अचानक आग लग गई। निगम ने टैंकर भेजकर आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक दोनों बसें जलकर खाक हो चुकी थी। दोनों बसें प्राइवेट कंपनी की बताई जा रही हैं। जांजगीर में कीटनाशक दवा की बिक्री में 19 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। दवा कंपनी के जोनल मैनेजर समेत 16 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कृषि मंत्रालय ने टिड्डी दल के 6 राज्यों में प्रकोप पर चेतावनी जारी की है। इसके बाद एमपी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, यूपी और हरियाणा के टिड्डी के सर्कल अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। कृषि विभाग टिड्डियों को भगाने कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के साथ ही राज्यों को सहयोग कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर में गाज गिरने से 6 मवेशियों की मौत हो गई। मवेशी तेज बारिश में पेड़ के नीचे रुके हुए थे। सभी मवेशी एक ही किसान के बताए जा रहे हैं। डिंडौरी के समनापुर थाने में पुलिस बगुलों के आतंक से परेशान है। थाना परिसर में मौजूद पेड़ों पर हजारों की तादाद में बगुला पक्षियों ने अपना आशियाना बना रखा है, जिसके कारण थाना परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बगुलों को कीट की दुर्गंध से फरियादी थाना परिसर के अंदर आने से कतरा रहे हैं। बलरामपुर जिले के वाड्राफ नगर के ग्राम पंचायत पंडर के क्वारंटाइन सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भवन के अंदर जहरीले सांप और बिच्छू नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों ने इस वीडियो को बनाया है, जिसमें वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भोपाल और इंदौर समेत 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होने के भी अनुमान है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट पर और उससे लगे पश्चिम बंगाल कास्ट में बना हुआ है। मौसम में बदलाव से रायपुर समेत आसपास के इलाकों में 2 दिनों से बारिश हो रही है। शहर में रुक रुक कर बारिश होने से निचले इलाकों समेत मुख्य सड़कों पर पानी भरने की स्थिति बन रही है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। कबीरधाम जिले में रविवार की दोपहर हुई बारिश रात तक होती रही। सुबह से ही बदली छाई रही। वहीं उमस से लोग परेशान रहे। वहीं दोपहर बाद भोरमदेव के आसपास के क्षेत्रों से हुई बारिश जिले भर में होती रही। बरसात में पहली बार इतनी देर तक बारिश हुई। जांजगीर के चांपा के बेंदारपाड़ा में आज फिर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दोनों मरीज महिला हैं। यहां 2 दिन पहले भी एक महिला मरीज मिली थी। इस तरह चांपा में 3 मरीज मिल चुके हैं। ये तीनों मरीज 10 दिन पहले चेन्नई से आई थी। प्रशासन ने इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले में कोरोना मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा हो गया है। इंदौर में कोरोना से मृत्यु दर 5% पर है, यानी हर 100 मरीजों में से 5 मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। देश में ये दर 2.95% है। इंदौर में कोरोना से अब तक 244 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना में पदस्थ एसआई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं एसपी ऑफिस के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में पदस्थ एक आरक्षक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वहां पदस्थ 94 पुलिसकर्मियों का सैंपल लिया गया और सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकनी ने कहा है कि भारत टिकटॉक जैसे ऐप बना सकता है, लेकिन ऐप के लिए बिजनेस मॉडल बनाना चुनौतीपूर्ण काम है। चीन के साथ विवाद के बाद भारत ने 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया था। अब देश में इन ऐप्स के रिप्लेसमेंट की बातें हो रही हैं।
कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये जागने का समय है। विश्व भर के आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी भी कई देश कोविड-19 को नजरअंदाज कर रहे हैं। WHO ने आगाह किया कि कोरोना संक्रमण जादू से ठीक नहीं होने वाला है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब करीब 1 करोड़ 14 लाख के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,34,000 से ज्यादा हो चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 64,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। वहीं भारत कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। अमेरिका में कोरोना के मामले 29,47,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 12,60,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अमेरिका में एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 15.5 लाख के करीब पहुंच गई है। अब तक 64,000 से ज्यादा मरीजों की यहाँ मौत भी हो चुकी है। वहीं एक दिन में लगभग 35,000 नए केस सामने आए हैं। इलाज के बाद लगभग 9,78,000 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6,81,000 के पार हो चुकी है। रूस में कोरोना से अब तक 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं इलाज के बाद 4,50,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना के मामले 6,87,000 के पार हो चुके हैं। देश में अब तक करीब 4,17,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 19,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,45,000 के पार हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 14,629 पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में 598 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 11,257 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,795 हो गई है।